बीते दिनों बूंदी के पूर्व नरेश राव सूरजमल हाड़ा की मूर्ति और छतरी तोड़ने का मामला सामने आया था। इस छतरी की बहुत मान्यता थी, कुछ लोग यहां पूजा तक किया करते थे। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा की गई इस कार्रवाई के खिलाफ राजपूत समाज में रोष देखने को मिल रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि राजपूत समाज के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान सरकार में मंत्री झाबरमल खर्रा के साथ कई विधायकों और स्थानीय नेताओं ने इस मामले पर अपनी चिंता जाहिर की है। अब ऐसे में भला कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी? कांग्रेसी नेता प्रहलाद गुंजल और प्रताप सिंह खचरियावास ने भी इस मामले पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। सवाल है कि आखिर सूरजमल हाड़ा की छतरी पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? तो चलिए समझते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में कि कोटा बूंदी में इस सूरजमल हाड़ा की छतरी पर विवाद तूल क्यों पकड़ता जा रहा है, स्थानीय लोगों की इस छतरी में क्या आस्था है और राजा राव सूरजमल हाड़ा थे कौन। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिल और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में। कहानी शुरू करने से पहले एक नज़र में इस घटनाक्रम को पहले समझ लेते हैं। दरअसल कोटा बूंदी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना है, जिसके लिए कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी KDA की ओर से एयरपोर्ट निर्माण के लिए बूंदी जिले के केथुदा तुलसी गांव में स्थित करीब 600 साल पुरानी बूंदी के पूर्व राजा राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को बीते 20 सितंबर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद पहले स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें राजपूत समाज के साथ साथ कई बड़े नेताओं की भी एंट्री हो गई। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और पूर्व सांसद और कोटा के पूर्व महाराज महाराव इज्जेराज सिंह ने भी इसका विरोध किया। चौतरफा विरोध के बाद KDA और जिला प्रशासन बैकफुट पर आया और इस पूरे मामले में कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने जांच कमेटी गठित की। इसके साथ ही इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। इसमें तहसीलदार प्रवीण कुमार, भू अखिलेश निरीक्षक मुरलीधर और पटवारी रामनिवास शामिल है। इसके बाद भी ये विवाद यहाँ नहीं रुका और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इस मामले पर अपना दुख जताया। और सिर्फ शेखावत ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेताओं ने अपना दुख जताया। इसमें राजेंद्र सिंह राठौड़ और महारानी कल्पना देवी की भी एंट्री हो गई। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, सोशल मीडिया पर अपना दुख जताया। कोटा लाडपुरा से भाजपा विधायक और पूर्व राज परिवार की महारानी, जो कि महाराज इज्जेराज की पत्नी है, उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनके संज्ञान में इस मामले को लाने की पूरी कोशिश की। ये तो रही बीजेपी नेताओं की बात। अब कांग्रेस की तरफ से क्या दलील रखी जा रही है, जरा वो भी जान लेते हैं। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर षड्यंत्र करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था के साथ यहां खिलवाड़ भी हुआ है। राव सूरजमल हाड़ा सभी समाज के पूजनीय थे। वहीं प्रताप सिंह खचरियावास ने भी छतरी तोड़ने को लेकर बीजेपी सरकार का षड्यंत्र बताया। राजपूत समाज इस मामले पर क्या कह रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी अहमियत समझ लीजिए। देखिए, लोग इसे सिर्फ छतरी नहीं मानते बल्कि यहाँ आकर पूजा भी किया करते थे। उनका मानना है कि ये एक मंदिर है। इस मामले पर एक युवा नेता अक्षय हाड़ा ने क्या कहा, सुनिए। इस तरह से इन्होंने छतरी कह करके इसको भ्रमित कर रखा है पूरे देश को, क्योंकि पूरे देश में ये ट्रेंडिंग भी चल रहा है और पूरा देश इसको देख रहा है। ये छतरी नहीं है, मंदिर था। ये राव सूरजमल जी हाड़ा जो यहाँ के लोक देवता थे उनका मंदिर था। उसको बर्बरता से तोड़ा गया और हमने देखा कि प्रशासन ने आते ही इसमें ठंडे छींटे देने का काम किया। उन्होंने कहा कि लापरवाही हो गई, हमने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इस तरह के ठंडे छींटे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। 20 तारीख को तोड़ी थी, आज 1 तारीख हो गई है। किसी भी तरह का कोई डिसीजन आगे अदर देन सस्पेंशन कुछ नहीं किया है सरकार के अधिकारियों ने। ऐसे में ये नाकाबिले बर्दाश्त है और अब संघर्ष होगा। राव सूरजमल हाड़ा की छतरी राज्य की ऐतिहासिक धरोहर, जनता की आस्था, वीरता और शौर्यता का प्रतीक है। छतरी को तोड़ने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जबकि राजपूत समाज के कई लोगों ने इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
इसके लिए उन्होंने कई पोस्ट एक ही हैशटैग के जरिए करने की भी कोशिश की। अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। बूंदी में राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को तोड़ने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस घटना के बाद से भजनलाल सरकार भी घिरती आ रही है। इस मामले में करणी सेना प्रमुख सूरजपाल अम्मू ने सीएम भजनलाल को चेतावनी तक दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राजस्थान में मैं विषय को बदलना नहीं चाहता। बूंदी में राजा सूरजमल हाड़ा की छतरी तोड़ी गई है, 600 वर्ष पुरानी। करणी सेना राजस्थान वहां संघर्ष कर रही है। हमारा करणी सेना राजस्थान को समर्थन है। आप लोग डेवलपमेंट करते हैं, आप अवैध निर्माण गिराने में डरते हैं, परंतु जिन पूर्वजों के कारण हमने मुगलों से युद्ध की, लड़ाइयां की, उनकी छतरियों को तोड़ते हैं। मैं राजस्थान सरकार के उस कठपुतली मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, जुम्मा 4 दिन पहले मुख्यमंत्री बनाए, उस दिन को मत भूलना जब तू सूरजपाल अम्मू की गाड़ी के पीछे बैठा करता था। फिलहाल इस मामले में अपडेट क्या है उसकी बात कर लेते हैं, फिर जानेंगे राव सूरजमल हाड़ा कौन थे और इस छतरी का इतिहास क्या है। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इस मामले पर भजनलाल सरकार लगातार घिरती आ रही है। इसलिए अब भजनलाल सरकार में यूएसडी मंत्री झाबरमल खर्रा अधिकारियों से इस मामले पर रिपोर्ट मांग रहे हैं। उन्होंने भरोसा भी दिया है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे सरकार कार्रवाई भी करेगी। खैर, अब राव सूरजमल हाड़ा थे कौन, ये भी जान लेते हैं। राव सूरजमल हाड़ा 1527 से 1531 तक बूंदी राज्य के 9वें शासक थे। कोटा बूंदी के राज परिवार और क्षेत्र में कई अन्य राजपूत समुदाय भी राव सूरजमल हाड़ा की छतरी राज्य की ऐतिहासिक धरोहर, जनता की आस्था, वीरता एवं शौर्यता का प्रतीक है, ऐसा महाराज इज्जराज का भी कहना है। इस मामले पर कोटा के महाराज इज्जराज सिंह ने कहा कि हाड़ा चौहानों और बूंदी के शासकों के बलिदान और बहादुरी के बिना बूंदी और कोटा शहर आज जैसे नहीं हो सकते थे। अब TV9 राजस्थान की भी अपील है कि दुनिया भर में राजस्थान हमारी समृद्ध संस्कृति, विरासत और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से सीखकर यह आवश्यक है कि राजस्थान में स्थित ऐसे अनेक ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के प्रति एक नीति बनाई जाए और यही समय की मांग है, जिससे आगे इस तरह की घटनाएं न देखने को मिले। राव सूरजमल हाड़ा की इस छतरी के जमींदोज होने पर आपकी भी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।